We have to find the value of integration 80 times 0 से पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा। तो जब भी हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वाला टर्म या फिर उनका नेगेटिव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये टर्म रहता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इन्हीं में से कोई एक टर्म या फिर साइन 2 थीटा रहता है, तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक टर्म को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे कि आपका न्यूमरेटर में डी टी क्रिएट हो जाए। तो अभी आपको क्या देख के लग रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी मान लिया जाए। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन का डिफरेंशियल कॉस और माइनस कॉस का साइन, तो ये न्यूमरेटर आपका पूरी तरह से डी टी में चला जाएगा। और जब आप इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, ये सबको पता होता है। देन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका टी स्क्वायर हो गया, और यही टू साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन टू थीटा होता है। तो साइन टू थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास वन माइनस टी स्क्वायर आ रही है। नाउ यू कम बैक टू दिस इंटीग्रेशन, तो 80 आपका बाहर में, इसको एज इट इज रहने दीजिए। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं डीआई में ना, तो यू मस्ट चेंज द लिमिट, अदरवाइज आपको ओल्ड वेरिएबल पे वापस जाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द लिमिट, आपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी माना है, तो जब थीटा की वैल्यू जीरो है तो साइन जीरो इज जीरो कॉस जीरो इज वन, तो लोअर लिमिट माइनस वन हो गई। और जब थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर है तो पाई बाय फोर पे तो साइन कॉस दोनों बराबर होते हैं, वन बाय रूट टू होता है, तो ये डिफरेंस इसका जीरो हो गया। न्यूमरेटर dt है आपका, डिनोमिनेटर 9 प्लस 16 साइन टू थीटा, साइन टू थीटा की वैल्यू आपके पास वन माइनस टी स्क्वायर आ रही है, तो ये वन माइनस टी स्क्वायर हो गए। तो ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा है आपके पास। आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 9 प्लस 16 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप 16 बाहर ले लीजिए जिससे आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकें। ये आपके पास क्या बचेगा अब, डी टी बाई 25/16 विच इज 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो वी हैव वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट की dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ये रिजल्ट बहुत बेसिक है, ये सबको पता होगा। तो ये रिजल्ट आप यूज कर लीजिए और आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, ये 5 हो गया आपका। देन दिस विल बी 1/2a, ए आपका क्या हो रहा है 5/4। आप चाहे तो बिना 16 कॉमन लिए भी कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो फाइन, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 2a हो गया लॉग मॉड 5/4 प्लस टी डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस टी, ऐसे कर प्लस सी। अब आप प्लस सी नहीं आएगा, माई मिस्टेक, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, इसमें आप लिमिट रखेंगे, तो लिमिट विल बी -1 से जीरो। ये आपका कैंसिल हो गया 5 5, ये 2 हो गया लॉग, जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो रखने पे ये 5/4, 5/4 वन हो गया, और -1 रखने पे ये हो गया आपका लॉग 1/4/9/4, मतलब 1/9 हो गया। तो इट इज लॉग वन आपका जीरो होता है, जीरो माइनस लॉग 1/9, 1/9 इज 3 रेज टू -2, तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ -2, तो +2 बेसिकली लॉग थ्री, तो 4 log 3 आपके पास आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर गिवन है, ऑप्शन सी विच इज 4 log